हेलो फ्रेंड्स, मैं रमन कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से एक बार साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने जा रहे हैं जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, गतिमान वैद्युत आवेश उत्पन्न करता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है वैद्युत क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है वैद्युत व चुंबकीय क्षेत्र, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वैद्युत व चुंबकीय क्षेत्र। गतिमान विद्युत आवेश वैद्युत व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से क्या मृग मारीचिका का कारण होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश का ध्रुवण, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश का विवर्तन, चौथा ऑप्शन है प्रकाश का व्यतिकरण। तो दोस्तों, मृग मारीचिका का कारण होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु निर्भर करती है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ताप पर, दूसरा ऑप्शन है दाब पर, तीसरा ऑप्शन है तत्व की प्रकृति पर, चौथा ऑप्शन है रेडियो एक्टिव पदार्थ के परिणाम पर। तो दोस्तों, एक रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु निर्भर करती है तत्व की प्रकृति पर। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आयाम से, दूसरा ऑप्शन है आवृत्ति से, तीसरा ऑप्शन है तरंग दैर्ध्य से, चौथा ऑप्शन है तीव्रता से। तो दोस्तों, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नति कोण कहाँ पर शून्य होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ध्रुव पर, दूसरा ऑप्शन है चुंबकीय भूमध्य रेखा पर, तीसरा ऑप्शन है दक्षिणी गोलार्ध में कहीं पर। तो दोस्तों, नति कोण चुंबकीय भूमध्य रेखा पर शून्य होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस कारण बूंद की आकृति गोलाकार होती है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है गुरुत्वीय त्वरण, दूसरा ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब, तीसरा ऑप्शन है पृष्ठ तनाव, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, बूंद की आकृति गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वह ताप जिस पर वायु में 27 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि के वेग का 2 गुना हो जाए। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है -123 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन है 927 डिग्री सेल्सियस, तीसरा ऑप्शन है 327 डिग्री सेल्सियस, चौथा ऑप्शन है 54 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों, 927 डिग्री सेल्सियस वह ताप है जिस पर वायु में 27 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि के वेग का 2 गुना हो जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की त्रिज्या यदि 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 1% बढ़ जाएगा, दूसरा ऑप्शन है 2% घट जाएगा, तीसरा ऑप्शन है 1% घट जाएगा, चौथा ऑप्शन है 2% बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाती है लेकिन द्रव्यमान वही रहता है तो पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण 2% घट जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गैस में ध्वनि तरंगे हमेशा। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अनुदैर्ध्य होती हैं, दूसरा ऑप्शन है अनुप्रस्थ होती हैं, तीसरा ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, चौथा ऑप्शन है अप्रगामी होती हैं। तो दोस्तों, गैस में ध्वनि तरंगे हमेशा अनुदैर्ध्य होती हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि कोई एक कण
कोई एक कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है डोपलर प्रभाव, दूसरा ऑप्शन है कॉम्पटन प्रभाव, तीसरा ऑप्शन है रमन प्रभाव, चौथा ऑप्शन है प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो दोस्तों कोई एक कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है उसे कहते हैं डोपलर प्रभाव। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पानी में पड़ी लकड़ी तिरछी दिखाई देती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन के कारण, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश के ध्रुवण के कारण, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, चौथा ऑप्शन है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो दोस्तों पानी में पड़ी लकड़ी तिरछी दिखाई देती है, इसका राइट ऑप्शन होगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश विद्युत सेल के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पराबैंगनी किरणों से, दूसरा ऑप्शन है कॉस्मिक किरणों से, तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त दोनों से, चौथा ऑप्शन है इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो दोस्तों प्रकाश विद्युत सेल में अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं पराबैंगनी किरणों से। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आवेग की विभा बराबर होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बल, दूसरा ऑप्शन है कोणीय संवेग, तीसरा ऑप्शन है दाब, चौथा ऑप्शन है रेखीय संवेग। तो दोस्तों आवेग की विभा बराबर होती है रेखीय संवेग के। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जल का घनीय प्रसार नियतांक किस ताप पर शून्य होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस पर, दूसरा ऑप्शन है 4 डिग्री सेल्सियस पर, तीसरा ऑप्शन है 15 डिग्री सेल्सियस पर, चौथा ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो दोस्तों जल का घनीय प्रसार नियतांक 0 डिग्री सेल्सियस पर शून्य होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दो समतल दर्पण जो एक दूसरे से 60 डिग्री पर हैं, एक के बीच प्रकाश स्रोत रखा है, बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन है 4। तो दोस्तों दो समतल दर्पण जो एक दूसरे से 60 डिग्री पर रखे हुए हैं, यानी कि उनके बीच में 60 डिग्री का कोण है और उनके बीच में एक प्रकाश स्रोत रखा हुआ है, तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या होती है 5। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दबाव बढ़ने पर किसी द्रव का क्वथनांक। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बढ़ जाता है, दूसरा ऑप्शन है घट जाता है, तीसरा ऑप्शन है अपरिवर्तित रहता है, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दबाव बढ़ने पर किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सघन चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर डाया चुंबकीय पदार्थ पर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आकर्षण होगा, दूसरा ऑप्शन है विकर्षण होगा, तीसरा ऑप्शन है कोई प्रभाव नहीं रहेगा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सघन चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर डाया चुंबकीय पदार्थ पर आकर्षण होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस पर, दूसरा ऑप्शन है 4 डिग्री सेल्सियस पर, तीसरा ऑप्शन है 96 डिग्री सेल्सियस पर, चौथा ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो दोस्तों जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। राइट ऑप्शन होगा 4 डिग्री सेल्सियस।
ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, समतल प्रतिबिंबक दर्पण से बना बिंब होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है वास्तविक, दूसरा ऑप्शन है पार्श्विक विलोम, तीसरा ऑप्शन है लंबीय विलोम, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों समतल प्रतिबिंबक दर्पण से बना बिंब होता है, राइट ऑप्शन होगा पार्श्विक विलोम। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लेजर है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है इंफ्रारेड किरणें, दूसरा ऑप्शन है दृश्य प्रकाश, तीसरा ऑप्शन है पराबैंगनी किरणें, चौथा ऑप्शन है गामा किरणें। तो दोस्तों लेजर इंफ्रारेड किरणें होती हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दृढ़ अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है डाया चुंबकीय पदार्थ से, दूसरा ऑप्शन है कठोर लोहे से, तीसरा ऑप्शन है नर्म लोहे से, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी से। तो दोस्तों दृढ़ अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं डाया चुंबकीय पदार्थ से, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है दक्षिण से उत्तर, दूसरा ऑप्शन है उत्तर से दक्षिण, तीसरा ऑप्शन है पूर्व से पश्चिम, चौथा ऑप्शन है पश्चिम से पूर्व। तो दोस्तों पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है दक्षिण से उत्तर, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति किससे सिद्ध होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है रेखीय संचरण, दूसरा ऑप्शन है व्यतिकरण, तीसरा ऑप्शन है विवर्तन, चौथा ऑप्शन है ध्रुवण। तो दोस्तों प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति रेखीय संचरण द्वारा सिद्ध होती है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊष्मा की इकाई है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है जूल, दूसरा ऑप्शन है कैलोरी, तीसरा ऑप्शन है न्यूटन, चौथा ऑप्शन है पास्कल। तो दोस्तों ऊष्मा की इकाई होती है कैलोरी, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जब ध्वनि वायु से जल में चलती है तब निम्न में से कौन यथावत रहता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है वेग, दूसरा ऑप्शन है आवृत्ति, तीसरा ऑप्शन है तरंग दैर्ध्य, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जब ध्वनि वायु से जल में चलती है तब वेग, आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य ये तीनों यथावत रहते हैं, इसलिए राइट ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन से ऊष्मा स्थानांतरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है चालन, दूसरा ऑप्शन है संवहन, तीसरा ऑप्शन है विकिरण, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों वह माध्यम जिसमें ऊष्मा स्थानांतरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, राइट ऑप्शन होगा विकिरण, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की इस वीडियो के प्रश्न आपको कैसे लगे आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो को देखते हुए आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को लाइक किए बिना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और दोस्तों जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। आज की इस वीडियो को बस यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।